हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और उनमें कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं ए बी सी डी 1 2 3 4। तो हम लिख पाएंगे कि जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर arrangements which contain numbers alphabets or characters and so on। तो यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आपके पास में नंबर्स, अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स का जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट को जो है मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। जो मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड हम जो है यहाँ पर बेसिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोलेंगे कि मैट्रिक्स का आपके पास में जो है ऑर्डर क्या है, यानी क्रम क्या है उसका, कोटि क्या है उसकी। तो जो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि हम जो है इस तरफ जो है लेफ्ट टू राइट साइड हम एलिमेंट्स लिखते हैं और अप टू डाउन साइड जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम अप टू डाउन भी जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉलम, दैट इज कॉलम। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ रोज को m से लिखें और नंबर ऑफ कॉलम को अगर हम n से लिखें, यहां पर क्या है, m क्या है, यहां पर है नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है, यहां पर n यहां पर है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देन दोस्तों जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का m क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, जो हमने यहां पर जो मैट्रिक्स बनाई है, यहां देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको जो है दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये आपके पास में एक रो है, दैट मीन्स ये रो फर्स्ट है, ये पहली रो हो गई। और यहां देखिए 3 and 4, ये देखिए ये आपके पास में रो सेकेंड है, ये सेकेंड रो हो गई। सिमिलरली अगर आप अप टू डाउन आते हैं, यानी कि आप अप टू डाउन आइए, ये देखिए 1 and 3, ये 1 and 3 क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम फर्स्ट, ठीक है। और 2 and 4 ये भी आपके पास में कॉलम है, ये कॉलम सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में यहां पर दो जो है आपके पास में रो है और दो ही क्या है, कॉलम है। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2, यानी कि 2 गुणा 2। इसी तरीके से यहां भी आप देख पा रहे हैं 1 और 2 यहां पर रो है और 2 ही यहां पर कॉलम है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 गुणा 2 का है, यानी 2 क्रॉस 2। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमें उस मैट्रिक्स में रो व कॉलमों की यानी पंक्तियों की आपके पास में और जो है स्तंभों की संख्या का पता चलता है। रो को यहां पर जो है हम पंक्ति कहते हैं और कॉलम को जो हम स्तंभ कहते हैं हिंदी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जो कि मैट्रिक्स फॉलो करती है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स हम यहां पर लिख रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको मैट्रिक्स जो है फॉलो करती है या जिनके लिए मैट्रिक्स जो है वो यूज की जाती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो पहला हम यहां पर ले रहे हैं
देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो उनके लिए हम लिखेंगे टू मैट्रिक्स A and B are known as equal matrix if their order and corresponding element of A and B are equal। देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग समझते हैं। अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स हमें दी गई है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहां पर A B C D, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4। यहां पे देख पा रहे हैं कि जो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2x2 का है। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या कहता है कि आपके पास में दो मैट्रिक्स ए और बी है, इनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी ये मैट्रिक्स समान होंगी एक दूसरे के यदि इन देयर ऑर्डर, यानी उनका आपके पास में जो ऑर्डर है, जो आपके पास में कोटि है उनकी, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके संगत अवयव अगर आपके पास में बराबर होंगे, यानी कि ये दो मैट्रिक्स जो है ये बराबर होंगी, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगी अगर इनके ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर आप देख पा रहे हैं कि इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है, 2x2 का ऑर्डर है, तो दोनों की जो ऑर्डर है वो इक्वल है। अब अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि a बराबर 1 हो जाए, b बराबर आपके पास में 2 हो जाए, c बराबर अगर 3 हो जाए और d बराबर अगर 4 हो जाए, देन दोस्तों इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे और इनका ऑर्डर तो इक्वल है ही। देन ऐसे में ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये इन्हीं दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, कंडीशन है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी अगर उनके ऑर्डर इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग, जैसे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, देन यहां भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आप लोगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, देन यहां भी आपके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट डी होगा, ठीक है, तो वो भी आपके पास में यहाँ की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से इक्वल होना चाहिए, दैट इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारा पहला बेसिक ऑपरेशन था मैट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। दोस्तों सेकंड ऑपरेशन है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, we can add or subtract two matrix A and B, two matrix A and B if their order are same, if their order are same। दोस्तों अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स अगर दी गई है, जैसे हम दोबारा से ये इन्हीं मैट्रिक्स को अगर ले लेते हैं, जैसे कि अपनी वापस इन्हीं मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं A B C D, ये जो है 2x2 की मैट्रिक्स है, और सिमिलरली हमने इन्हीं मैट्रिक्स को फिर से ले लिया 1 2 3 4, ये भी एक जो है आपके पास में 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि इनका ऑर्डर जो आपके पास में सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखिए आप, यहाँ पे आपके पास में 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाली मैट्रिक्स है A और ये वाली मैट्रिक्स है B, फिर ऐड हम कैसे करेंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स को शो करने का तरीका होता है आपके पास में इस तरीके से ब्रैकेट बना देते हो आप, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर। तो ऐड करने का मीनिंग हो गया
इन दोनों मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे हम A B C D, देन ऐड एंड मैट्रिक्स B यानी कि 1 2 3 4, देन नाउ हम जो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन यहाँ पर देखिए ये आपके पास में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स A+1, और फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, देन यहाँ भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हम लेंगे, यानी ये हो जाएगा B+2। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स C, और यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स 3, तो ये हो जाएगा ऐड C+3। यहाँ देखिए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट D एंड सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा D+4। तो ये आपके पास में ऐड होने के बाद में जो आपको नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इन्हीं मैट्रिक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते नोटेशन मैट्रिक्स A माइनस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A B C D माइनस ऑफ 1 2 3 4 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए वापस हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को या ओनली जो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी A में से हम करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पर मिलेगा हमें A-1, या B में से हम क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन ये हो जाएगा B-2। C में से हम आपके पास में एलिमेंट जो है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी C-3 हो जाएगा, और D में से जो है हम एलिमेंट 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स D-4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है दो मैट्रिक्स को और आपके पास में ऐड और जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर उन दोनों के ऑर्डर इक्वल है, उनकी कोटियां इक्वल है। 2x2 यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर दो मैट्रिक्स ली थी A और B, उनको हमने करके देखा है, ठीक है। चलते हमारे अगले ऑपरेशन पे, ऑपरेशन नंबर 3। तो थर्ड ऑपरेशन है दोस्तों क्या है, देखिए अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहां पर ले रहे हैं लेट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहां पर A, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम ले रहे हैं M क्रॉस N, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं हम एंड मैट्रिक्स, हम दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं मैट्रिक्स B, और लेट इसका जो ऑर्डर है वो है P क्रॉस R, ठीक है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, हमने यहां पर A और B का जो है मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, देन हमें यहां पर जो दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी, सॉरी जो अनदर मैट्रिक्स मिलेगी, इन दोनों की रिजल्टेड प्रोडक्ट होने के बाद में जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है दोस्तों, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई किस कंडीशन पे होंगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए हमारे पास में जो A मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है M क्रॉस N, और जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास में है P क्रॉस R, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो सबसे जरूरी शर्त है वो यह है दोस्तों कि आपके पास में आप जिस मैट्रिक्स को आगे रख रखे हो और जिस मैट्रिक्स को पीछे रख रखे हो, उन दोनों को आपको देखना होता है कि मैट्रिक्स A का आपके पास में कॉलम, ठीक है, और मैट्रिक्स B का रो, यानी जो पहले मैट्रिक्स है उसका तो आप कॉलम देखते हो, नंबर ऑफ कॉलम देखा जाएगा, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो देखा जाएगा। अगर ये दोनों आपके पास में इक्वल होते हैं, यानी n इज इक्वल टू P अगर आपके पास में यहां पर है, तो ही आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके पास में ये C मैट्रिक्स मिलेगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M क्रॉस R होगा, यानी यहां पर C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा M क्रॉस R, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो मल्टीप्लीकेशन इज फॉलोड बाय मल्टीप्लीकेशन is followed by वो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि A और B आपस में जो है मल्टीप्लाई होंगे और हमें जो है AB मैट्रिक्स जो मिलने वाली है, नहीं जिसको हमने C से नाम दिया,
तो यहाँ अगर ऑर्डर आपके पास में m क्रॉस n है और यहाँ अगर ऑर्डर p क्रॉस r है तो यहाँ ऑर्डर मिलेगा आपको m क्रॉस जो आपके पास में r मिलेगा। और सबसे जरूरी शर्त यहाँ पर यह रहेगी कि यहाँ पर n बराबर क्या होगा, इक्वल होगा p के। ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो इन दो मैट्रिक्स को आप जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है।